साहेब बंदगी। आज की साखी है, माया के जग जग जरे, कनक कामनी लाग, कहीं कबीर कस पाँची हो, रुई लपेटी आग। माया के झक जग जरे, माया के झक, झक का मतलब सनक, उत्तेजना। अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। लपट, आग की लपट। तो माया के झक से, माया की लपट से संसार के लोग जल रहे हैं। वो कनक कामनी लाग, संसार के लोग माया के लपट से जल रहे हैं। कैसे? कनक कामनी में लग करके। कहीं कबीर कस बाँची हो, रुई लपेटी आग। कबीर साहब कहते हैं, कैसे बचोगे? रुई आग में लपेट दिया जाए तो रुई का भला है, रुई तो जल ही जाएगी। ऐसे साखी को सुनकर कितने लोग कहते हैं, खास करके कोई स्त्रियां, कई स्त्रियां मेरे से कही भी है, तो कबीर साहब तो स्त्रियों को आलोचना करते हैं। इसमें स्त्रियों की आलोचना नहीं है, लेखक संत है, पुरुष है, और इसीलिए वो अपने वैराग्य की मस्तानगी में ये बात करता है। वैसे सब स्त्रियों के लिए बात नहीं है। संत होता है, और भी जितनी सारी स्त्रियां होती हैं, माँ भी तो स्त्री है, बहन भी तो स्त्री है, बेटी भी तो स्त्री है, तो वो बंधन नहीं देती। और कोई भी किसी को बंधन नहीं देता है साहब, कोई माया है ही नहीं। हमारा मन का मोह ही माया है। मन की जो कामासक्ति है, मन की जो विषयाशक्ति है, यही माया है, और यही लोगों को जला रही है, सीधी बात। और अगर कहीं ये कामनी स्त्री है तो काम वासना में उन्मादिनी स्त्री, कामनी के जो अर्थ हम करें, काम वासना में उन्मादिनी स्त्री और कनक, दो चीज बात आई। धन इसके लाक्षणिक अर्थ हैं। कनक मतलब सोना, सोना से अर्थात धन, और कामनी के अर्थ काम वासना में उन्मादिनी स्त्री, और दूसरी बात है मन की विषयाशक्ति। ये दो चीज है, हम दो अर्थ कर सकते हैं इसके। काम वासना में उन्मादिनी स्त्री भी किया जा सकता है, और मन की विषयाशक्ति, खास करके मन की विषयाशक्ति, मन के अंदर जो वासना है वो, ये दो के आग में संसार के लोग जल रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। हम किससे पीड़ित होते हैं? इन्हीं की आग, इनकी ही लपट में हम फंसे हुए। वासना है, वासना की आवेग में आकर के, वासना के जोर में आकर के आदमी क्या क्या करता है देख रहे हैं। आज ही मैं एक बार पढ़ रहा था, ओफ, चुपकी छुप, मतलब कहीं कुटनी स्त्री है, एक स्त्री को फंसाती है। छत्तीसगढ़ की घटना, स्त्रियों को फंसा करके दूसरे जगह बेच दिए, दूसरे से तीसरे, तीसरे से वैसे बेच देते हैं। और ये उन्माद ये लोग क्यों करते हैं? धन के लालच में। और सामने वाला खरीदता क्यों है? काम वासना की लालच में। इस आग से संसार के लोग जल रहे हैं, जहां देखो वहां इसी का बाजार गर्म है। संतप्त और दुखित हैं लोग, और उसी में रस लेते हैं। माया के झकझक जले, माया की आग से, माया की लपट से संसार के लोग जल रहे हैं। इसलिए तो कबीर साहब ने ना माया की व्याख्या तो बहुत सुंदर की है, और माया के बारे में वर्णन किया है तो बहुत सारी बातों का वर्णन किया। माया महन महा ठगनी हम जानी, विश्व प्रसिद्ध पद है। त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला होए बैठे, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति होए बैठे, तीरथ हूँ में पानी। भक्ता के भक्तिन होए बैठी, राजा के घर रानी।
योगी के योगिन होए बैठे, ब्रह्मा की ब्रह्मण, ऐसे आया है। काहू के हीरा होए बैठी, काहू कौड़ी काली। किसी की हीरा बन करके बैठी है, किसी की कौड़ी कानी होकर के बैठी। भक्ता के घर भक्त होकर के बैठी, राजा के घर रानी होकर के बैठी, केशव के कमला होकर के बैठी, शिव के घर भवानी होकर के बैठी। तो किसी एक की बात है। वास्तव में जो हमारे मन को मोहे, हमारे मन को विचलित करे, वो हमारे लिए माया, कल्याणार्थी पुरुषों के लिए। स्त्री को माया कहा गया और स्त्रियों के लिए पुरुष माया है। वैसे कोई माया नहीं है। मन का मोह, मन की आसक्ति ही माया है। सभी स्त्रियां पुरुष की तरफ, पुरुष का मन आकर्षित नहीं होता है और सभी पुरुषों की तरफ मन के, स्त्रियों का मन भी आकर्षित नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक मर्यादा, एक डिस्टेंस की आवश्यकता है। और धन की लोलुपता तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। प्रायः आज तो कहा जाता है ना, दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। न तो दादा बड़ा है, न भैया बड़ा है, सबसे बड़ा रुपया है। और रुपया के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। जैसे भी हो, उल्टा सीधा, सही गलत, धन 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 धन। और इससे बाहर से संपन्न हो जाते हैं लोग, लेकिन अंदर से दुखी और दरिद्र बने रहते हैं। क्योंकि मन की तृष्णा शांत नहीं होती। मन की तृष्णा शांत नहीं होती। यदि धन हो जाए, आपकी कामना है, आपके लगता है कि आपके पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ हो जाए तो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो कुछ हो जाता है, संतुष्ट होते हैं। और की चाहना और की तृष्णा बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। और इतना पागलपन होता है। मैं कितने लोगों को देखा हूं, ताज्जुब लगता है। खाने पीने का है, सब ऐसा सामान है, भोगेश्वरी सब कुछ है, लेकिन हाय 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 है, न तो दिन को चैन न रात को चैन। हैरान होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, और वही झाँ 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 करके मर भी जाते हैं। केवल हाथ खाली कर हाथ आते हैं और वही हाय हाय करके इस दुनिया से चले जाते हैं। कहे कि साहब व्यर्थ में संसार के लोग ही चलते हैं। अब ये वैरागी पुरुषों के लिए बात मतलब कही जा सकती है, लेकिन वास्तव में सारे संसार की बात है। वैरागी तो कोई होता है, लेकिन वास्तव में मन की जो आसक्ति है, बाहर से सब कुछ को छोड़ देना, घर परिवार धन दौलत स्त्री पुत्र आदि को छोड़ देना, ये सहज है। मन में जो आसक्ति है, मन की जो ममता है, मन की जो लागणी है, मन का जो आकर्षण है धन के प्रति, विपरीत घट के प्रति, वह तोड़ना, वह छोड़ना बड़ी बात है। अब ये छूट जाता है, ये छूट जाए, ये त्याग की सफलता है, ये त्याग की विशेषता है। ये तो हम सब तरफ से घेरे हैं ना, घिरे हुए हैं। जैसे रुई लपेटी आग, रुई आग से लिपटा हुआ हो, इसी प्रकार आसक्ति हमारे ऊपर लिपटी हुई। धन दौलत प्राणी पदार्थ बाहर फैले हुए हैं, लेकिन आसक्ति वश हम जिनको अपना मानते हैं उसी के घेरे में लिपट करके चलते हैं। वैसे संसार की सब स्त्रियां किसी को नहीं बांधती, स्त्रियां किसी को नहीं बांधती, सबके प्रति हमारी आसक्ति होती भी नहीं है। धन वैभव जो अपना मानते हैं उसी के प्रति हमारी आसक्ति और तृष्णा होती है। इसलिए कहना चाहिए, मन की आसक्ति और तृष्णा ही बंधन देती है और यही जलाती भी है। हमारा घर में रुपया पैसा धन दौलत है, वही हमको जलाती, उसी की आसक्ति हमको खाती है। हम जिनसे जुड़े हैं, जिस स्त्री से, जिस पुरुष से, उन्हीं की आसक्ति हमको हैरान करती है। इसीलिए कहते हैं, मानो ममता करो, कम ममता करो, थोड़ा ममता करो, हल्का ममता करो,
क्योंकि निश्चित है यदि मेरे पास धन है तो धन के प्रति मेरा अपनापन तो होगा ही। मेरे पास में और कुछ है तो उस अपनापन तो होगा, लेकिन बहुत आसक्ति नहीं होना चाहिए। और जितनी ज्यादा आसक्ति होती है उतने ज्यादा दुख होता है। घर संसार में है, पत्नी है, पति है, तो उनके प्रति ममता हो, उनके प्रति भावना हो, अपनापन का होगा, लेकिन वो भी दृढ़ करके ना हो, बहुत ज्यादा गहरा। जितनी ज्यादा आसक्ति आप बनाएंगे, वैसे जितनी ज्यादा अनुकूलता होती है ना, वहां उतनी ज्यादा आसक्ति होती है। जितनी ज्यादा आसक्ति बनाएंगे उतना ही आपको दुख उठाना पड़ेगा, उतना ही पीड़ित और अशांत होते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे। इसलिए साहब कहते माया के जग जग जरे कनक कामनी लाग, कहें कबीर कस पाँच हो रुई लपेटिया। साहब कहते हैं ये कैसे बचोगे, रुई आग में लिपटी हुई। साहब